औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको मटर पुलाव बनाना सिखाता, फ्रेश मटर। और जो हमें चीज़ें दरकार हैं मटर पुलाव के लिए, उसमें मैंने 2 कप लिए हैं चावल बासमती, 1 कप मैंने मटर लिए हैं, 4 मैंने मिर्चें लिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ये फ्रेश कूटा है जो 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून दही है, 2 टीस्पून गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, एक जो मैंने चिकन क्यूब लिया है, 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दरमियाना प्याज। और मैं घी इस्तेमाल करूँगी पुलाव बनाने के लिए क्योंकि घी में मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाह। हम ये पहले प्याज काट लेते हैं बारीक बारीक ताकि फिर हम अपना काम शुरू करें। मैंने भी गैस हल्का किया, लेकिन इसमें भी आपने घी डालना है। मैं अबाउट 2 खाने के चम्मच डालूंगी घी। मैं वैसे थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छे बनते हैं चावल, लेकिन मैं खुद अपने वेट की वजह से मैं जो ज़्यादा नहीं डालना चाहती घी। अगर आप ज़्यादा घी डालें तो अच्छा लगता है। अब मैंने घी डाला है 2 खाने के चम्मच। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी दरमियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं फुल आंच पर, हाई फ्लेम पर मैं इसे ब्राउन करूंगी। थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो मैं इसमें ज़ीरा भी साथ ही डाल दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ज़ीरा जब पहले डालूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है प्याज़ों के साथ ही हो। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा। वैसे ज़्यादातर लोग जो है ना पहले ज़ीरा डालते हैं, वो थोड़ा ब्राउन होता है तो प्याज डालते हैं, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि जैसे जल गया, मुझे जल्दी टेस्ट आती है। इसलिए आई थिंक जैसे प्याज गर्म होने लगे, प्याज़ों के साथ अगर ज़ीरा ब्राउन हो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ये देखा, पता चल रहा थोड़ा गर्म हो गया। अब मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। ये जो मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा रखा था वो डाल देती हूँ। आप देखेंगे मैं कुकिंग, जितनी भी कुकिंग करती हूँ, ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करती मैं। अरे बस नेली डन है। प्याज थोड़ा और हम ब्राउन करेंगे, जब अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा, जले ना लेकिन ब्राउन हो, ताकि थोड़ा सा हमें रंग भी देना है ना। रंग होगा इससे, अगर ये ब्राउन ठीक से हो, जले भी ना। अगर जल गया तो उसकी टेस्ट ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर ब्राउन हो टेस्ट भी नहीं ख़राब होगी और पुलाव का रंग भी अच्छा आएगा। कुछ लोग जो है 2 कप में 2 प्याज डालते हैं, पर मुझे नहीं अच्छे लगते प्याज। मुझे हल्का रंग, ज़्यादा डार्क जो है मुझे चावल नहीं अच्छे लगते। अब देखा ये हो गए हैं। अब ये देखा, ऐसे में आपने फिर अब इसे आपने पानी का छट्टा देना है ताकि जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडों से भी आपने अच्छी तरीके से, ये ना साइड में जमे रहे प्याज और ज़ीरा, तो उससे भी टेस्ट ख़राब हो जाती है। ये देखा साइड में ये सब ये हंडिया के अंदर जाए। ये देखा कितना अच्छा गोल्डन रंग जो छोड़ रहा है प्याज। अभी थोड़ा सा और, एक दफ़ा मैं और पानी का छट्टा देना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा पानी का छट्टा दूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी मटर। मटर को थोड़ा हम लोग भूनेंगे, तो उसके बाद और चीज़ें डालेंगे। देखा कितनी अच्छी, क्योंकि थोड़ी प्याज भी जो गल जाएंगे, ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे ना। अदरवाइज इसी तरह लंबे लंबे लच्छे हमें मैश नहीं करने, लेकिन हमें इतने सख्त भी नहीं रखने कि वो प्याज सारे जो चावल के ऊपर आने शुरू हो जाए। तो देखा थोड़ा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा और मैं डालती हूँ, फिर उसके बाद हम मटर डालते हैं। मैंने घी थोड़ा डाला है क्योंकि मैं अपने ज़्यादा ये करती हूँ कि वज़न ऊपर ना हो जाए। मैंने 2 खाने के चम्मच डाले हैं, आपने 3 डाल देना है। थोड़ा सा और पानी, थोड़ी सी दरमियानी आंच कर लें।
और फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये मैंने कूट के रखे हैं 2 टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना है ताकि सारा इसकी महक जो वो निकल जाए। अच्छा, जब आपने चावल का मेजरमेंट लेना है तो अगर आपके पास 2 कप चावल हैं तो आपने 4 कप पानी का डालना है। चावल को पहले अच्छी तरीके से वॉश करके आधा घंटे के लिए भिगो देना है। मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं, आधा घंटा उनको हो गया। थोड़ा सा और छटा दे रही पानी का। बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं, वो बटर से ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन मैं बटर यूज़ करती हूँ जब किसी की दावत हो या कुछ। लेकिन मुझे अच्छे सबसे ज़्यादा बटर में लगते हैं, घी में, उसके बाद घी में। तेल में ठीक है, दरमियाने बन जाते हैं। तेल में भी मैंने बनाए लेकिन वो टेस्ट नहीं आती जैसे बटर रोस्ट में आती है। देखा, ये अब अच्छी तरीके से भून गए हैं, महक भी इसकी ठीक हो गई है लहसुन। अब मैं इसमें जो 1 कप मटर, ये फ्रेश हैं, मैंने निकाले हैं, और 4 मिर्चें, जिसमें से 2 छोटी हैं 2 बड़ी हैं। इनको अच्छी तरीके से भूनना। इतना टाइम नहीं लगता है बनाने में, सबसे ज़्यादा जल्दी बनने वाली मटर पुलाव। अब मैंने इसमें नाज़रीन पानी थोड़ा डाल के छटा मारा ऐसे, ताकि ये चिपके ना, प्याज जले ना, मटर ना जलें। क्योंकि आपने एवरी टाइम जब घी बिल्कुल नज़र आपको आने लगे, थोड़ा सा पानी का छटा देकर फिर उसे भून ले। ये मुझे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए भूनते हुए। ये बस भूनते भूनते ही गल जाते हैं, आध गले हो जाएंगे। ये देखें नाज़रीन, अब ये बिल्कुल इसने घी छोड़ दिया है, प्याज भी हमारा ठीक हो गया है, हमारे मटर भून गए हैं। अब मैं इस स्टेज पे धनिया डालूँगी, धनिया सारी डालूँगी। धनिया मेरे दिमाग में है। इसमें मैं योगर्ट डालूँगी, 1 टेबल स्पून मैंने भर के योगर्ट लिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं मिक्स गरम मसाले जो है वो 2 टीस्पून मैंने रखे हैं, और 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और 1 चिकन क्यूब है जो मेरे पास। आप डाल सकते हैं चिकन की यखनी भी, अगर हड्डियों की यखनी निकाल के डालें बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने चिकन क्यूब डाल लिया, लेकिन इससे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। If you eat roast chicken the day before and you have हड्डियाँ left, वो हड्डियाँ लेफ्ट, उसका यखनी बना लें। और फिर आपने अगर चावल बनाने हैं मटर पुलाव, वेरी नाइस बनेगा, वेरी वेरी नाइस। इसका भी भुन गया। vegetable stock will give you the same flavor. नहीं, उसके बदले आपको वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हो, वेरी नाइस टेस्ट आएगी उससे भी, बहुत अच्छी टेस्ट इसका। मैं कभी कभी जब मुझे पता हो कि किसी ने आना हमारे घर में, वो मीट नहीं खाते, मैं वेजिटेबल का जो स्टॉक है वो डाल लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये भुन गया है। अब ये मिक्स गरम मसाला 2 टी और 1 चिकन क्यूब है, 2 टी जो से नमक है, मिक्स मिल जाता है। इसे थोड़ा सा भून कर फिर हमने पानी डाल के, और आपने नमक टेस्ट कर लेनी है। जब यखनी आप पानी डालेंगी तो नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि है इनफ चावलों के लिए। थोड़ा सा पानी से तेज़ होना चाहिए। ये भुन गया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मेरे पास 2 कप चावल थे और 1 कप ये है, और मटर हैं। तो यूजुअली तो 2 कप चावलों में 4 कप पानी का डलता है, और क्योंकि मटर भी 1 कप है तो इसमें 6 कप मुझे डालने चाहिए। लेकिन मैं कप नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं अंदाजे से हमेशा अंदाज़ा करती हूँ, अंदाजे से पानी डालती हूँ और अंदाजे से डालने लगती हूँ। ये मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा जब हंडिया बन रही हो तो बॉईल पानी डालना चाहिए आपको, ठंडा पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सम टाइम आप दाल में ठंडा पानी डाल लेते हैं या गोश्त में डाल लेते हैं, फिर वो गलने का नाम ही नहीं लेते। If you're doing छट्टा you can't put ठंडा पानी। या अगर प्याज में छट्टा दे रहे हो फिर तो कर सकते हो, लेकिन अगर गोश्त है या दाल है फिर आपको नहीं। मैं अब चावल निचोड़ के तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये अब मैं
चावल मैंने निचोड़ दिए हैं और गैस जो हाई फ्लेम पर है। चावल मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं अंदाजे से बना रही हूँ, मुझे पता है मैंने कितना पानी डालना है। सारे चावल डाल के फिर मैं पानी डालती हूँ ताकि जितना मुझे चाहिए होगा। अब ये देखें, मुझे थोड़ा पानी और चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो अंदाज़ा होता है वो आपकी उंगली के इतना सा पानी चावलों से इतना ऊपर होना चाहिए, इतना, तो आपके चावल परफेक्ट बनते हैं। Don't put your ungly inside. हाँ, उंगली तो नहीं डालनी है आपने, लेकिन जब आप बनाते रहो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब इस स्टेज पे जब ये इससे उबाली आई तो फिर हमने चेक करना कि इसका नमक और हमें कितना चाहिए। नाजरीन, मैंने भी जब चेक किया नमक तो मुझे लगा थोड़ा कम है और मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ। तो 2 मैंने पहले टीस्पून डाले हैं, 1 मैंने चिकन क्यूब डाली, 1 टीस्पून भर के और डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और फिर मैं देखूँगी अगर इसमें कैसा। ये देखा हाई फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पर इसे रखना जब तक इसे हम दम देंगे। अब मैं टेस्ट करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। 3 टेबलस्पून नमक हो गए, 3 टीस्पून, सारी मैं बोलूँ टेबल स्पून। ये देखिए अब पानी जज़ब हो, ऑलमोस्ट जज़ब हो गया पानी। जब ये आपके थोड़े थोड़े बबल देखा, ये यहाँ से बबल नज़र आ रहे हैं, ये बबल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा बबल हैं अब। और जब आप चावल तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1 कनी रह गई है। ये देखा, इसमें इस स्टेज पे आपने दम पे लगाना है इस चावलों को। ये देखिए। अब आप इसके नीचे, हंडिया के नीचे जब दम लगाने लगे तवा रख दें। मैं तो ये तसला जैसा रख रही हूँ, आप तवा रख दें अगर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह। इसका रीज़न ये है कि मेरी इतनी मोटी नहीं। आपको हमेशा जब आप पुलाव या चावल बना रहे हैं उसको आपने रखने हैं मोटे तले वाले जो सी हंडिया में बनाने, ताकि चावल चिपके ना। मेरी हंडिया इतनी मोटी नहीं, इसलिए मैंने वो तसला रखा है। अब मैं इसे ढाँप देती हूँ। जब ये इसका ढक्कन गर्म हो जाए तो हमने गैस आस्ते कर देना है और 10 मिनट के लिए रखना है। फिर इसे पूरे 10 मिनट हो गए। देखिए चावल कितने खिले खिले हैं, इवन इतने ज़्यादा मैंने घी नहीं डाला। और इस पॉइंट पे मैं अब गैस बंद करने लगी, बिल्कुल फुली डन है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, कितने अच्छे चावल खिले खिले। अब मेरी बेटी आपको टेस्ट करके बताएगी कि कैसे बने चावल। अब देखें टेस्ट करके कैसा है इसमें जायका, मुझे बता। बिस्मिल्लाह। Perfect. You sure? Yeah. Oh, that's good. Nice. आई होप नाज़रीन आपने ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो इसी तरह आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अपने टिप एंड ट्रिक्स सब कुछ आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। और दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।